को माफियाज 25 का पार्ट 10 है, तो हम बिना देरी के पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बोलती है प्लीज़ आप जिमिन को छोड़ दे। तो आर्यन जिमिन से बोलता है कुछ सीखो, चलो अपनी नींव पर बैठो और हाथ छोड़ के कुकी से माफ़ी मांगो। तो कुकी नो नो डैड, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो जिमिन बिल्कुल वही क्या, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाए और कुकी के आगे हाथ को जोड़ता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी कुकी, हमें माफ़ कर दे प्लीज़। और वो कान पकड़ा तो कुकी के रुके आंसू भी बहने लगे और वो जिमिन के पास उसके लेवल में होकर बैठ जाती है और उसके दोनों हैंड को पकड़ बोलती है नो नो प्लीज़, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़ो प्लीज़, रोना बंद करो, चलो उठो, देखो कितना सारा खून आ रहा है तुम्हें, कितना चोट लगा है। और वो उसे उठा के काउच में बिठाती है और उसके सर पे और हैंड पे बैंडेज कर देती है जहाँ जहाँ से जिमिन को ब्लीडिंग हो रही थी। कुकी की ये हरकत सबके दिल को भाती है और सबके दिल में कुकी के लिए और जगह बन गई। सबकी आंखों में आंसू थे। वो जिमिन जो कुकी को हक कर बोलता है तुम इतनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, एक बार और सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कुकी। तो कुकी मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं आपसे अब नाराज़ नहीं हूँ और मैंने आपको माफ़ किया। और वो जिमिन की कमर को थपथपाती है और फिर पानी की जो है गिलास देते हुए बोलती है लो पानी पियो। तो जिमिन पानी पीता है तो कुकी जिमिन के आंसू को पोंछती है। तो फिर सुबह मॉम हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं, तो सब सुबह की तरफ देखते हैं। तो सुबह कुकी तुम भी हमारे साथ अब जा रही हो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी और जल्द से जल्द तुम तांग को अब डिवोर्स देने वाली हो, उसे फारिग करने वाली हो। तो कुकी और सब शौक थे। तो कुकी क्यों? तो सुबह देखो बहन, तुमने बहुत कोशिश की कि तारिम तुमसे प्यार करे, बट वो तुमसे प्यार नहीं करता है और इसको तुम्हारे होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तभी वो यहाँ से चला गया है, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। पूरी क्यों खुद को हट कर रही हो? अब सब ये नोट किया कि वहाँ सब थे सिवाय तारिम के। तो जिन अरे सुबह बेटा तुम क्या बोल रहे हो? तो कुकी फिर बोलती है जी मम हम ठीक ही तो कह रहे हैं, उनको अगर मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं उनके पास एक बोझ बन के क्यों रहूँ, उन्हें मेरी ज़रा फिक्र नहीं है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, प्यार होता तो वो यहाँ रहते ज़रूर, बस ऐसा कुछ नहीं है आपको। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को उन पर सौंपने की कोशिश कर रही हूँ, बट अब नहीं, मैं अब और ये सब नहीं कर सकती। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, बट वो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पा रहे, या शायद उनको मुझसे प्यार ही नहीं था और तो शायद सिर्फ जेके के लिए ही उनके दिल जो धड़कता है, मेरे लिए नहीं। बट मैं खुश हूँ कि टाइम जेके से तो प्यार करता है, मैं हमेशा उनके लिए प्रे करूँगी। अब मैं उनको कभी तंग नहीं करूँगी। हियों आप डिवोर्स पेपर रेडी करवा लें, हम लोग रात को ही यहाँ से चले जाएंगे। तो आर्यन कुकी बहू तो कुकी डैड अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे हर्ट होता है, प्लीज़ आज मत रोकना। पर मैं आप लोगों को हमेशा याद रखूँगी, मैं आप लोग को कभी नहीं बोलूँगी। तो जिमिन और जिमिनो तीनों ही नहीं बाबे प्लीज़ आप मत जाए। तो कुकी अरे मैं दुनिया से थोड़ी ना जा रही हूँ, बस घर से ही तो जा रही हूँ और अब से मैं सिर्फ आपके लिए कुकी हूँ, भाभी नहीं। तो चुप नहीं, अब हमारी भाभी है। जेके की आंखों में भी आंसू थे, वो क्या बोले, वो शर्मिंदा थी क्योंकि बस अब आप लोग रोए मत। तो जिनको की बहू प्लीज़ मत जाओ हमें छोड़ के। तो आर्यन बोलता है नहीं जी, आज कुकी बहू को जाने दो, वो कब तक प्यार की टांग से भीख मांगती फिरेगी, वो कब तक टांग के दिल में अपने लिए प्यार बनाएगी। उसकी लाइफ है, अब उसको तारों से भी अच्छा लड़का मिलेगा, हमारी कुकी को बहुत खुश रखेगा देखना। तो सुबह जी अंकल मेरी कुकी के लिए एक शहजादा होगा और एक प्यारा लड़का है, हमारा कुकी इतनी प्यारी है तो उसके लिए लड़कों की कमी थोड़ी ना है। जो भी हमारी कुकी को पाएगा वो खुशकिस्मत होगा जिसको कुकी मिलेगी। क्योंकि ये बात सुन उसे खुशी नहीं होती, बट उसको बहुत हर्ट हो रहा था, ये सारी बातों से हर्ट फील करा रही थी। उसने तांग से सस्ता वाला प्यार जो किया है और फिर वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती है। सुबह मॉम मैं आता हूँ, चलो कल। और वो दोनों भी चले गए
और सब भी अपने रूम में चले गए क्योंकि रूम में आने के बाद रूम के डोर को लॉक कर डोर के साथ लग के रोने लगती है और वो बोलती आई हेट यू किम तायों, आई हेट यू। और वो ये कह के बहुत रोने लगी। वो तायों की तस्वीर को उठा के बोलती है अब तुम बहुत जल्दी इस रिश्ते से आज़ाद होने वाली हो और अब खुश रहोगे। अब मैं तुम्हारी और जगह की लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, बट आई लव यू सो मच। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। प्लीज़ एक बार मेरे प्यार को तो तुम समझ पाते, बट शायद मैं तुम्हारे नसीब में नहीं हूँ, शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है, तभी तो तुम्हें मेरे प्यार नजर नहीं आता, उसकी कदर ही नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, क्यों नहीं करती हो। और वो तान की पिक को अपने सीने से लगा के रोने लगती है। वो इतना रोती है जब तक उसका दिल के बोझ ठंडा ना हो जाए, उसका दिल का बोझ उतर ना जाए। दिल में आग है ये कैसी तो लगा गया, मेरे इश्कों को भी रोना भरा गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की। सुन साया आज बहुत सैड थी। वो तारा को कई दफ़ा कॉल किया था पर तारा बिजी था इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं किया था। अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है और रात हो जाती है। तारा आज बहुत खुश था। वो जैसे ही घर में एंटर किया तो उसकी नज़र कुकी की पड़ी जो काउस पे बैठी अकेले बैठी थी। तो कुकी को देख उसके फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है, बट वो कुकी के पास अभी तक बैग को नहीं देखा था और वो सीधा कुकी के जाने बढ़ा और वो कुकी के पास आता है। तो कुकी तायों को देख खड़ी हो जाती है। तो तायों कुकी वो कुछ आगे बोल पाता तो तभी कुकी उसके पास कुछ पेपर दे के बोलती है लो। तो तायों कंफ्यूज होती कुकी की तरफ देख बोला ये किस चीज़ के पेपर है कुकी। तो कुकी वही जो तुम चाहते थे कब से, डिवोर्स पेपर हमारे, मैंने तो सिग्नेचर कर दिया है, तुम भी कर लो। अब से हम दोनों ही इस रिश्ते से आज़ाद हैं। कुछ मैंने तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी किम तायों, आज से तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो। वही कहते हैं उसके होठ काँप रहे थे। तायों कुकी के मुँह से ये बस सुन उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो क्या डिवोर्स पेपर है। तो कुकी हाँ, अब हम इस रिश्ते से आज़ाद हैं, हम दोनों ही अलग हो चुके हैं। कि तायों तुम्हारी खुशी पूरा हो चुका है ना। तायों की आंखों में नमी फैलना शुरू हो गई और वो कुकी तो कुकी सॉरी तायों अब मेरे पास टाइम नहीं है, साइड प्लीज। तो तभी काय भी आ जाता है और वो कुकी के पास आके बोलता है कुकी चले लेट हो रहा है। तो कुकी हाँ चलो काय और कुकी जो जाने ही वाले थे दोनों ही वहाँ से जाने लगे। तो तभी वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं सब लोग। तो जी कुकी को देख कुकी को हक करती हुई बोलती है बेबी अपना ख्याल रखना। तो कुकी जी मॉम आप सब भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर कुकी जिम्मी और जिमीना और जैकब के पास आके बोलती है अरे रो क्यों रही हो, रोने वाली क्या बात है, हम लोग फिर कभी मिलेंगे ना, कभी मुलाकात हो ही जाएगी। तो वो तीनों हम आपको बहुत मिस करेंगे कुकी भाभी। तो कुकी मैं भी आप लोग को मिस करूँगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अब रोना नहीं है। वो इन लोगों के आंसुओं को पोंछती है। वो काय बोलता है चलो कुकी तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे हियों हमारा वेट कर रहा होगा। तो कुकी हाँ चलो बाय बाय। और वो काय के साथ जाने लगी। जो कुकी और उन पेपर को देख रहा था तो वो तो बस सिर्फ और सिर्फ शौक था और शर्मिंदा था। काय और कुकी दोनों कार में ही बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सब लोग भी बहुत सैड थे और जब तक कार उनके सामने से उछल नहीं हो जाती तब तक वो लोग वहीं खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद कार आगे चली जाती है तो फिर वो सब लोग भी टेकू को छोड़ के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। क्योंकि जो कार में बैठी थी उसकी आंखों में बस सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, वो और भी रो रही थी।
ठीक है। तायम ने उसको एक दफ़ा भी रोकने की कोशिश नहीं की। वो एक दफ़ा ही रोक लेता तो कुकी सब चीज़ छोड़ के उसके पास रुक जाती, पर ऐसा कुछ नहीं था। देखो जो हॉल में थे, तायम की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो जेके ये देख बहुत उसे हर्ट हुआ। तो जेके तायम क्या हुआ? तो बोलती है आई नो तुम कुकी से प्यार करते हो, तुम उसको रोका क्यों नहीं? टाइम था तुम्हारे पास। तायम तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो इस वक्त? तो तायम वो मैं और वो टाइटली हक जेके को कर लेता है। उसे कुछ बोला नहीं चाहा। फिर वो जेके को इतना टाइटली हक कर बोलता है मैं कुकी से प्यार करने लगा हूँ जेके। तो जेके आई नो मुझे पता है तायम तुम कुकी से प्यार करते हो। तो तायम को जेके पे अपने गिफ्ट को और मजबूत करते हुए बोलता है जेके मुझे कुकी चाहिए, मैं उसके लिए फील करने लगा हूँ, वो मुझसे दूर जा रही है जेके। तो जेके तो तुम उसको रोका क्यों नहीं उस वक्त? बोलो। तो तायम मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं करना चाहता था। तो जेके हर्ट मैं तो नहीं ये कहा, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम हम दोनों के साथ ही रहो। मैं कुकी की खुशी में ही खुश हूँ। कुकी तुमसे बहुत प्यार करती है तायम, कहीं देर ना हो जाए, जाके उसको रोक लो। वो यहाँ से जा रही है, तुम उसको रोक लो। आज नहीं रोका तो फिर कभी नहीं। तो तायम वो मुझसे बहुत नाराज़ होगी, वो मानेगी नहीं। तो जेके नहीं, अगर तुम उसको मनाओगे ना तो वो ज़रूर मानेगी। प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई करके देखो, वो मान जाएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जाओ तायम, कहीं देर ना हो जाए। हमने कुकी को बहुत हर्ट किया है, बट अब नहीं। तो तायम ओके मेरे साथ चलो। और वो अपने आंसू को हार्शली पोंछा और जेके और तायम दोनों ही मेंशन से बाहर आए और कार में बैठ गए। तायम जो फुल स्पीड में कार ड्राइव करता है, दोनों की आंखों में आंसू थे। वहाँ कुकी बहुत रो रही थी, उसका भी यही हाल था और वो तायम से और भी नाराज़ हो गई थी कि तायम ने उसको एक दफ़ा रोकने की भी कोशिश नहीं किया। आधे घंटे बाद कुकी स्टेशन पे पहुंच जाती है। तो आया कुकी को देख बोलती है प्लीज़ कुकी बेबी, अपने कब तक ऐसे ही रोना है, खुद को हर्ट करना है, प्लीज़ चुप हो जाओ, हैप्पी रहो बेबी, तायम को भूल जाओ, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तो कुकी जी मॉम मैं चाहे तो कर रही हूँ। तो सुगा तो हमें अब चलना चाहिए। तो कुकी जी हूँ, वहाँ तेको भी पहुँच जाते हैं। तो तायम शुक्र है ये ट्रेन गया नहीं, पर हम लोग कुकी को कहाँ ढूंढे? तो जेके की नज़र कुकी पे पड़ जाती और वो बोलती है वो रही कुकी सिवा यंग के साथ। तो ये है तायम एक स्माइल का और वो दोनों कुकी की तरफ दौड़े। कुकी जो जैसे ही ट्रेन के अंदर चलने लगी तो किसी ने उसके हैंड को पकड़ अपने पास खींच लिया और उसको अपने सीने से टाइटली लगा के रोने लगा। कुकी जो बहुत ज़्यादा ही शौक थी कि वो अपने गले में कुछ गीला गीला महसूस करती है। तो वो बोलती है ओ हेलो मिस्टर, कौन है आप और ऐसे हद क्यों किया? तो जब कुकी उस पर्सन की वॉइस सुनी तो वो और शौक हो गई और वो तायम कहते तुम तो तायम हाँ आई एम सॉरी कुकी, मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। सॉरी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। आई नो मेरी माफ़ी लायक नहीं है, प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। मैं तो तुमसे कब से प्यार करता था बट कभी हिम्मत नहीं हुई और कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और मैं ऐसे तुम्हें हट करता गया। आई एम सॉरी कुकी। ये सब सुन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो हक देखकर तायम से बोलती है सॉरी तायम, अब बहुत ज़्यादा देर हो गया है, तुमने समझने में लेट कर दिया। तो तायम अपने नी पे बैठ अपने हैंड को जोड़ते हुए नो नो प्लीज़ एक बार सिर्फ एक बार चांस दे दो, एक बार मुझे माफ़ कर दो। आई नो मैंने बहुत गलत किया है, तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे दिल पे ठेस पहुँचाया है, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ बट फिर भी तुम इतनी अच्छी हो, मुझे एक बार माफ़ कर दो प्लीज़, मैं गलत हूँ, मैं अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव यू, प्लीज़ एक चांस प्लीज़ कुकी। तो तभी जेके भी आ जाती है और वो कुकी को बोलती है सॉरी कुकी, प्लीज़ एक चांस दे दो हमें प्लीज़, मैं चाहती हूँ हम दोनों ही खुश रहें तायम के साथ, प्लीज़ एक मौका दे दो हमें सुधरने का, मैं तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचा हूँ बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरे सोचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ गलत था,
तुमने बचपन से तुमने मेरी खुशी ही चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ हर्ट ही किया है। सॉरी दी। क्योंकि जेके के मुँह से दी वर्ड सुन और उसको रोना आ जाता है, तो तभी वहाँ कुकी की फैमिली भी आ जाती है। तो आयु खुश होते हुए बोलती है, बेबी प्लीज एक चांस दे दो कुकी बेबी लोगों को प्लीज। अब वो दोनों ही सुधर जाएंगे और सुधर गए हैं। तो कुकी जो सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है, उसका खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो तारों को खड़ा करती है और उसको हक कर लेती है और बोलती है, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, सिर्फ एक चांस हमारे प्यार के लिए। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू बेबी। तो जेके भी डॉट उन दोनों को हक कर लेती है तीनों। वहाँ सब लोग भी खुश थे, हैप्पी थे। एक आयो आंटी, क्या हम कुकी को ले जा सकते हैं? तो आयो हाँ, बस मेरी दोनों बेटियों को हमेशा खुश रखना, अब उनकी आंखों में आंसू मत देना, ओके? तो तायो आप लोग नहीं जा रहे? तो बोला नहीं बेटा, हम लोग हमें काम भी है, अब आप लोग जाओ, हमें घर जाना होगा। तो सुबह तायो मेरी कुकी को अब तो नहीं रुलाना नहीं है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तायो कभी नहीं। तो बोगा चलो वरना हमें लेट हो जाएगा। तो आयु हाँ, और वो कुकी और जेके के माथे पे किस करके और उन्हें बोलते हैं हमेशा खुश रहना और दोनों एक दूसरे को बहुत ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, हम जल्दी आएंगे जब तुम हमें जल्द से एक अच्छी सी खुशखबरी देने वाले हो, जब अच्छी सी खुशखबरी सुना देना है। तो वो दोनों शायद करते हैं, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक घंटे बाद वो तीनों मेंशन पहुँच जाते हैं। मेंशन में बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी। तो जेके देखो कुकी तुम्हारे जाने के बाद सब लोग उदास हो गए हैं। तो कुकी और वो तीनों अंदर आए। तो तायो रुको, मैं मॉम डैड को बुलाता हूँ। तो जेके हाँ ठीक तायो अपने मॉम डैड को सबको आवाज़ देता है। तो बस देखो कि आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करेगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताएगा। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपके लिए पार्ट को लॉन्ग कर दिया हूँ। अब आप लोग लाइक कमेंट ज़्यादा नहीं करते हो, तो प्लीज़ कर दिया करो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो अब इसका एक ही पार्ट है और वो लास्ट पार्ट है, तो हम उसमें मिलते हैं। मैं इसमें यूनमिन नहीं दूँगी क्योंकि मैं इसमें सोचा ही नहीं था यूनमिन का। तो बट मैं जब न्यू स्टोरी दूँगी, शेयर करूँगी, उसमें मैं यूनमिन एफएफ को ट्राई करूँगी, ओके? इसमें यूनमिन एफएफ नहीं होगा, मैं पहले ही कह दूँ। बस बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।